हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स, जिसमें प्रश्नावली 3.4 आज अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपन ने ग्राफीय निरूपण पढ़ा, फिर प्रतिस्थापन विधि पढ़ी और अब हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। तो देखिए, ये जो दो समीकरणें दे रखी है, इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अपने चैनल के साथ में रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं तो यहाँ 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप फेल होने का जो आपके मन में अगर डर बैठा हुआ है कि यार मैं 10वीं में कहीं फेल नहीं हो जाऊं, तो वो डर आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि 4 या 5 चैप्टर को तैयार करके भी आप 10th क्लास में आराम से बहुत ही इजी वे में पास हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विलोपन विधि। बहुत ही आसान विधि है ये। देखिए, जैसा कि इस विधि के नाम से स्पष्ट है कि विलोपन विधि यानी कि किसी ना किसी को विलोप किया जाएगा। मतलब विलोप मतलब छुपाना या गायब करना। तो देखना क्या गायब करेंगे अपन। हमारे समीकरण में दो चर हैं, तो अगर हम इस समीकरण से एक चर को गायब कर दें, जैसे सपोज ये y को गायब कर दिया, तो क्या बच गया? x बच गया। तो x बराबर क्या बन गया? 5। ठीक है। तो इस तरह से इन दो समीकरणों से एक चीज को अपन गायब करेंगे, मतलब एक चर को गायब करेंगे तो दूसरे चर का मान निकल के आएगा। तो देखिए कैसे गायब करेंगे। देखो, जो पहली अपने को दे रखी है x + y = 5, इसे हमने दे दिया समीकरण 1 नाम। क्या नाम दे दिया? समीकरण 1। फिर हमें दिया हुआ है 2x - 3y = 4, इसे हमने दे दिया समीकरण 2। अब देखिए, अगर आपको x को विलोप करना है तो आप x को बराबर बनाओ। अगर आपको y को विलोप करना है तो आपको y को बराबर बनाना। कैसे? कि उनका गुणांक जो है, कि जैसे यहाँ कितने x है? 2x है। यहाँ पे कितना x है? 1x है। तो अगर सपोज करिए कि x और x को दोनों जगह हम बराबर कर दें और फिर घटा दें, तो 2x से 2x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ है y और यहाँ क्या है? -3y। तो अगर इस y के साथ में भी यहाँ 3 होता और जब हम इनको जोड़ देते तो 3y और -3y क्या हो जाता? 0 हो जाता। ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो समीकरण 1 है उस समीकरण में कुछ बदलाव करना है, तो हम क्या करेंगे? इस y के गुणांक को बराबर बना लेंगे। ठीक है। और अगर x के गुणांक को आप बदलोगे तो x के गुणांक को यहाँ पे 2 बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव करेंगे। तो देखिए क्या बदलाव कर रहे हैं अपन। ठीक है। जो समीकरण 1 है उस समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, अब 2 से क्यों गुणा करा अभी आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि जो एक समीकरण है उसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, यानी कि पूरी समीकरण 2 से गुणा होगी। तो जब 2 से गुणा होगी तो देखना यहाँ x 2 से गुणा होकर क्या बन गया? 2x। फिर आगे प्लस y 2 से गुणा होकर क्या बन गया? 2y। फिर बराबर 5 को 2 से गुणा किया तो 10। सबको 2 से गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने पूरी समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए उसके जितनी भी स्टेप से जितने पद हैं सारे गुणा होंगे। हो गए? ठीक है। अब देखिए इससे क्या हुआ कि जो हमारी दो समीकरण है उसमें 2x और 2x एकदम सेम हो गया। अब इसी के नीचे हम क्या करते हैं? दो समीकरण को भी लिख लेते हैं। एक को तो हमने क्या करा? 2 से गुणा कर लिए और 2 को एज इट इज रख लिया, ऐसा कैसे ही। 2x - 3y = 4 और ऐसे लाइन बना दो। ठीक है। लाइन बना दी। क्या करेंगे अब हम इनको? या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखो, अगर जोड़ते हैं तो 2x 2x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 2y माइनस के 3y तो माइनस का 1y बचेगा। तो वापस x बच गया और y बच गया। तो फिर हमें फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमें तो एक चीज को विलोप करना था, तो एक चीज विलोप नहीं हुई।
तो हम इसको जोड़ने की बजाय हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। और जब घटाते हैं तो ध्यान से समझना कि जो नीचे वाली समीकरण होती है उसके जितने भी पद हैं उनके चिन्हों को बदल दो। कैसे बदलेंगे, देखो अभी 2 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है, तो यहाँ क्या बना दो, माइनस बना दो। यहाँ क्या है, माइनस, तो इसको क्या बना दो, प्लस बना दो। यहाँ क्या है, प्लस, तो मतलब माइनस बना दो। चिन्ह बदल दिए। अब चिन्ह बदलने के बाद में देखो, अब पहले वाले चिन्ह को नहीं देखना, बाद वाले को देखना है, ठीक है। 2x माइनस 2x, तो 2x में से 2x माइनस हो गया तो क्या बच गया, 0 हो गया गायब। तो x को हमने गायब कर दिया। प्लस के 2y और प्लस के ही 3y दोनों प्लस बन गए। अब हम इस पहले वाले माइनस को ध्यान में नहीं रखेंगे, अब हम नए वाले को देखेंगे। तो प्लस के 2y और प्लस के 3y, 2 + 3 कितने हो गए, 5y बराबर 10 में से 4 माइनस किए तो कितने हो गए, 6। 10 में से 4 माइनस किए तो कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहां से अगर हमें y का मान निकालना है तो y बराबर क्या बन जाएगा, 5 इसके बटा में चला जाएगा, तो 6/5 निकल गया y का मान। तो y का मान तो हमने ऐसे निकाल लिया। अब इस y के मान को उठा के किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से 1 को देखो क्या है, 1 क्या है, x + y = 5। तो ये तो ऐसी की ऐसी हो गई, तो हमें ऐसी की ऐसी नहीं रखना, हमें क्या करना, इस y की जगह पे ये मान रखना है। तो y को हटाया, 6/5 रख दिया। अब क्या करेंगे, ये 6/5 पक्षांतरण होके इधर जाएगा तो x अकेला बच जाएगा। अकेला बचेगा इसका मतलब क्या हुआ, x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो देखिए 5 के माइनस में आ जाएगा 6/5। तो ऐसी कंडीशन जब बनती है तब क्या होता है, देखो 5 को 5 से गुणा करना है, 5 को 5 से किया 25, फिर उस 25 में से 6 को घटा दो, 25 में से 6 घटाए तो 19, और बटा में जो था उसको वापस लगा दो, 19/5। ये तरीका रहता है। इस तरह जब ये आधी भिन्न और ये पूरी भिन्न इस तरह से बने, बीच में प्लस या फिर माइनस, प्लस या माइनस दोनों में से कोई चिन्ह हो तभी ये तरीका लगाना है। बटा वाले को ऊपर वाले से गुणा किया तो 5 को 5 से गुणा किया 25, और इसको घटा दो, माइनस है तो घटा दो, प्लस है तो जोड़ दो। तो 25 - 6 19, और बटा में 5 था तो वापस 5 रख दिया। तो x का मान तो आपका 19/5 है और y का मान 6/5। यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। क्या करना अपने को कि किसी एक चर को गायब करना है, तो हमने x को गायब किया इसलिए x को बराबर बना दिया। अगर हम y को गायब करते तो y को बराबर बना देते। कैसे बनाते, देखो 3y है इसमें और इसमें केवल ही 1y है, तो इस वाली समीकरण को 3 से गुणा करते। किससे करते, 3 से गुणा करते। तो 3 से गुणा हो गए, यहाँ 3x, यहाँ 3y और यहाँ 15। तो 3y - 3y 0 बन जाता, और 3x + 2x 5x हो जाता, 5x हो जाता, और इधर 15 और 4 19 हो जाता। तो यहाँ का 5 इधर जाता तो 19/5 आता, वापस वही उत्तर आता है ना। तो चलिए इसको नोट कर लेना। अभी इसको करते हैं अपन सेकंड को। अब देखिए सेकंड में क्या है, दो समीकरण है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इधर x के गुणा में 3 है, इधर x के गुणा में 2 है, दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं, तो इनको बराबर करना मुश्किल है। तो चलो y को देखो, y में 4 है, यहाँ y में 2 है। तो देखो कैसे बराबर कर सकते हैं y वाले को देखो यहाँ 4 है इस वाले में। अगर इस समीकरण को आप डबल कर दो, मतलब 2 से गुणा कर दो, तो डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x बन जाएगा और ये 4y हो जाएगा। तो देखो 4y सेम हो गया ना, सेम हो जाएगा, तो हो जाएगा अपना काम। तो देखो समीकरण 1 को तो ऐसे ही रख लो आप, 3x + 4y = 10, इसको एक समीकरण। इसको क्या करो आप, जो 2x है - 2y = 2, इसको 2 समीकरण। तो क्या करेंगे, अब हम 1 को तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, 3x + 4y = 10, और 2 को हम क्या करेंगे, 2 को जो पूरी 2 समीकरण है ना, इसको डबल करेंगे, मतलब 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा,
ऐसे लिख लेना पूरी लाइन, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 2 को 2 से गुणा किया तो देखो यहाँ भी डबल हो गया 4x, यहाँ भी डबल हो गया 4y, बीच में माइनस था, माइनस लगा लो, 2 का भी डबल हो गया 4। लाइन खींचेंगे। अब देखिए इसमें हमने क्या किया था, तीनों के चिन्हों को बदला था। इसमें चिन्ह को बदलने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 4y प्लस का है, 4y माइनस का, पहले ही दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो जीरो बन जाएंगे। यहाँ पे क्या था, जीरो नहीं बन रहा था, 2x जुड़ रहा था, इसलिए हमने चिन्ह बदले, क्योंकि चिन्ह नहीं बदलते तो वो जीरो नहीं बनता, जुड़ जाता इसलिए। और यहाँ पे तो ऑलरेडी ही माइनस आ रहा है, इसलिए ये जीरो बन जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट ही जोड़ लेंगे, 3x और 4x कितना हो गया 7x, 4y माइनस 4y 0, 10 प्लस 4 14, बीच में बराबर। तो देखो 7x है और इधर क्या है 14 है, तो जब x का मान हम निकालेंगे तो ये 7 कहाँ जाएगा, इसके बटा में, तो 14/7, 14 में 7 का भाग दिया तो 2, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। x का मान 2 आ गया, तब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे या 1 में रखेंगे, किसी भी में रख दो आंसर आ जाएगा। चलो अपन 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से क्या है, 1 से देखो 3x है, 3x है प्लस 4y है बराबर 10 है। x बराबर 2 आ गया हमारे पास, तो x बराबर 2 को यहाँ रखेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10, ये बन गया 3 दूनी 6, ये 4y और बराबर में है 10। देखिए 6 को क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे और उधर जाएगा बराबर की इधर माइनस में, यहाँ करता हूँ मैं, तो इधर 4y बच जाएगा, 10 पहले है माइनस 6, क्या किया मैंने 6 को इधर भेज दिया, माइनस में 6 हो गया और यहाँ पे 4y अकेला बच गया, तो 4y बराबर 10 माइनस 6। अब देखिए 4y बराबर कितना हो गया, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। अब y का मान अलग निकालना, तो ये 4 कहाँ जाएगा, उसके बटा में जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4/4, 4/4 कितना होता है, 4 में 4 का भाग मतलब 1, यही आपका आंसर है। तो देखिए हमने इसमें क्या किया, y को एलिमिनेट किया, मतलब y को विलोप किया, और इस वाले में हमने x को विलोप किया था। दोनों ही सवालों में मैंने x और y के तरीके से बता दिया। क्या करना है आपको, अगर x को बराबर किया है तो या तो जोड़ दो या घटा दो, जीरो बनना चाहिए। अगर y को किया है तो y को जोड़ो या फिर घटाओ, जीरो बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपको घटाना पड़ेगा तो चिन्ह को पहले बदलो, और अगर जोड़ने से ही जीरो बन रहा है तो डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब सवाल ये कह रहा है कि इनको विलोपन विधि से हल करो और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो, और फिर बताओ कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, कौन सी विधि ज्यादा सुटेबल है, कौन सी विधि से जल्दी उत्तर आते हैं। तो अब प्रतिस्थापन विधि तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो अब इन सवालों को आपको खुद को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और फिर आप खुद ही चेक कर लेना कि आपको कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगी है। मेरे हिसाब से विलोपन विधि ज्यादा सरल है, ठीक है। तो चलिए आप इनको नोट करिए, तब तक मैं दूसरे सवाल को लेके आता हूं। तो दोस्तों देखिए तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको अपन ने दे दिया समीकरण 1। 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, इसको दे दिया अपन ने समीकरण 2। तो देखना एक चीज तो यही डिफरेंट लग रही है कि इसमें समीकरण के जो तीनों पद है वो एक तरफ है, बराबर में 0 है, और इसमें क्या कर दिया, एक पद को इस तरफ कर रखा है, दो पद को इस तरफ कर रखा है। तो इसको इसकी जैसे बनाना है या फिर इसको इसके जैसी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अपन इसके जैसी बना लेते हैं, इनको इधर ले आते हैं। तो देखिए 9x, ये 2y इधर आएगा माइनस का, और 7 भी इधर आए तो ये भी माइनस का, बराबर में क्या हो गया, कुछ नहीं बचा तो 0। अब हमारी ये हो जाती है समीकरण 3। अब हम 1 और 3 को हल करेंगे, 2 को भूल जाओ, ठीक है। तो देखिए अगर हम x को इक्वल करने की कोशिश करते हैं तो देखो ये तो है 3 और ये है 9, तो 3 3 9 हो रहा है। तो इस 1 नंबर समीकरण को अगर हम 3 से गुणा कर दें, 1 नंबर समीकरण को हम 3 से गुणा कर दें तो ये भी 9x हो जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण
1 को 3 से गुणा करने पर, कर दीजिए गुणा, इसको गुणा करेंगे 3 से तो 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y माइनस 3 चौके 12 बराबर 0। और अब इसके नीचे अपन लिख देते हैं समीकरण 3, 9x माइनस के 2y माइनस के 7 बराबर 0। लाइन खींच देंगे। अब देखिए इन दोनों को 0 करना है तो 0 कब होगा, ऐसे तो ये जुड़ रहा है 9 और 9 18 बन जाएगा, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह बदलने का क्या नियम होता है कि सभी का बदलना पड़ता है। तो इस नीचे वाली समीकरण में सबके चिन्ह बदल दो, यहाँ कर दो माइनस, यहाँ कर दो प्लस, यहाँ कर दो प्लस, ठीक है। तो देखो ये तो 0 हो गया, 9x माइनस 9x 0, माइनस के 15y और प्लस के 2y, 15 से 2 घटेगा तो 13y। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लस तो 2 के साथ है और 15 के साथ माइनस है, तो बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो ये भी अपना माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 12 और 7 ये भी अलग अलग चिन्ह, 12 में से 7 घटाया तो 5। अब यहाँ भी सेम वही चीज ध्यान देनी है कि 12 माइनस का है और 7 प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। y का मान अलग निकालना है तो 5 को उधर भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 13y बराबर 5 चला गया उधर तो प्लस बन गया। ये माइनस का 13 कहाँ चला जाएगा, इसके बटा में, तो y बराबर हो जाएगा 5 बटा माइनस के 13। ये हो गया आपका y का आंसर। इस y के आंसर को उठा के समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 से देखिए 1 में क्या है 3, फिर x, फिर माइनस 5 गुणा y का मान ये रख दो 5 बटा माइनस का 13, फिर माइनस 4 बराबर 0। देखिए क्या बनता है 3x माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होके प्लस बन जाएगा, 5 और 5 गुणा होके 25, 25 के बटा में आ गया 13 माइनस के 4 बराबर 0। आगे हल करते हैं इसको। देखिए तो 3x को अलग निकालेंगे तो इन दोनों को कहाँ भेजना पड़ेगा, बराबर के उस साइड में। तो देखो 3x इक्वल टू, सब पहले 4 को भेजेंगे इधर तो 4 बन गया प्लस का, फिर ये 25 बटा 13 इधर जाएगा तो ये माइनस का बन गया 25 बटा 13। इसको हल करेंगे आगे। ऐसी कंडीशन पहले मैंने सिखाई थी आपको कि जब इधर आधी भिन्न हो इधर पूरी भिन्न तो क्या करते हैं, ये इससे गुणा होता है। तो 13 चौके 52, 52 में से 25 घटाएंगे तो 52 में से आप 25 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 27 और बटा में आ जाएगा 13। इधर कितना है 3x, ये 3 कहाँ जाएगा इधर बटा में, तो उधर बटा में तो ऑलरेडी 13 है तो ये कहाँ जाएगा फिर उसी के साथ में गुणा में बन जाएगा। तो देखो 27 बटा 13 इंटू 3, ये 3 कहाँ आ गया यहाँ आ गया, ये 3 से 27 कट जाएगा तो 3 एकम 3, 9 3 27। तो अपना x का फाइनली आंसर बन गया, ऊपर रह गया 9 और बटा में आ गया अपना 13, 9 बटा 13, ये आपका आंसर हो गया। तो x की वैल्यू 9 बटा 13 और y की वैल्यू 5 बटा माइनस का 13, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के ये चौथा वाला करवाऊंगा, ठीक है। देखिए फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है, इसमें क्या दिया अपने को, भिन्न के रूप में समीकरण दे दी। तो सबसे पहला काम तो अपने को इस भिन्न को साधारण समीकरण में बदलने का होगा। तो देखिए कैसे बदलेंगे, इसके बटा में 2 है, इसके बटा में 3 है। जब भी ऐसे अलग अलग संख्याएं बटा में आती है तो क्या करो, उनका लघुत्तम ले लो, है ना। 2 और 3, तो 2 और 3 का जो लघुत्तम है वो आता है 6। आप निकाल, तो 2 और 3 का लघुत्तम कैसे आएगा, देखो 2, 3, 2 का भाग दिया 1, इसमें नहीं है, फिर 3 का भाग दिया 1, 1, 2 3 6, 6 लघुत्तम आया। तो इस समीकरण को क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको आपने एक समीकरण दिया और इसको 2 समीकरण दिया और इसके भी बटा में 3 है तो पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे। तो एक को तो किया हमने 6 से गुणा, तो देखना यहाँ 6 से गुणा होगा तो x बटा 2 गुणा 6, फिर प्लस यहाँ
2y/3 गुणा 6 फिर बराबर -1 गुणा 6। तो देखिए 2 इससे कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। तो हमारी फाइनल समीकरण हो जाएगी 3x और ये आ जाएगा 2 दूनी 4y और इधर हो जाएगा -6। तो अब बनी अपनी समीकरण, चलो 1 की जगह क्या बन गई 3 बन गई। और इसको हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसके बटा में केवल 3 है, यहाँ तो 1 है, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हट जाएगा। तो देखिए जो 2 समीकरण है उसको आप 3 से गुणा करोगे, तो यहाँ 3 से गुणा करोगे तो 3x माइनस यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया y बच गया, फिर बराबर 3 से गुणा होगा तो 9। इसको दे दो समीकरण 4। अब देखिए ये फाइनली 2 समीकरण हैं आपके सामने, 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9। तो x आपका सेम ऑलरेडी आ गया, तो अब आपको अलग से करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो इस समीकरण से इस समीकरण को क्या करो माइनस कर दो, तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये तो कट गया 4y प्लस का और y प्लस का, तो ये मिलकर कितना हो गया 5y बराबर 6 माइनस का 9 माइनस का, दोनों ही माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, तो 9 और 6 हो गए 15। बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दीजिए, y बराबर बन जाएगा आपका -15 और बटा में ये 5 आ जाएगा, 15 में 3 का भाग दिया तो -3। तो y की वैल्यू आ गई आपके -3। अब इस y की वैल्यू को आप समीकरण 2 में रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, आंसर आ जाएगा। ये छोटी है तो इसमें जल्दी आएगा। तो देखो 2 से x - y की जगह क्या रखोगे आप -3/3 बराबर 3। तो देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ -1 माइनस और ये माइनस बन गया प्लस, x + 1 बराबर 3। ये प्लस का 1 उधर जाएगा, तो x बराबर 3 - 1 यानी कि 2। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 2। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए और फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जो आपके समस्याएं हैं उनको अपन वापस से बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करेंगे और फिर उनको विलोपन विधि से अपन उनको हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आपको लाइक करना ही है। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।